करके रैप करना है। ओके, अगर बॉडी रैप के बाद भी यू कैन गिव मसाज। ও এনেকৈ মাৰিতে এটা লচন নকৰে আৰু कितना ये भी 10 का? हाँ, इसको जैसे 5 to 6 मिनट देना है। ओके। ठीक है, और जितना हो ना उल्टा करके देना है, क्योंकि जब हम देंगे ना पूरा बॉडी पे आएगा। जितना अच्छा आप हिप में कर सकते हैं प्रॉब्लम? हाँ? हिप में नहीं, हिप में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऐसे लेटती टमी, जब बैक साइड से लेटती है तो टमी पे नहीं देना है ना, ऐसे तो पूरा जैसे। चलो 10 counts, then we'll finish. 1, उसके पाँव पे 2, तो इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then brush. ठीक है, फ्रेश। ये 1, 2, 3, मतलब आपके बॉडी का पूरा प्रेशर हाँ, इतना देना है कि उसके वो उसके देखो, अगर मैं दे रही हूँ तो उसके फेस से आपको पता चल जाएगा। बहुत एक्सेस होगा तो बच्चा खुद नहीं लेगा। तो इनिशियली धीरे से स्टार्ट, कम से स्टार्ट करेंगे जैसे उसको लगेगा, है ना। तो वो खुद से आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। इफ शी लाइक शी विल टेक, अदरवाइज ज़्यादा हो रहा होगा तो खुद बच्चा हटा देगा आपको, है ना। हिप से पूरा आगे का। हिप से पूरा लोअर हिप, देन स्पाइन रोल कर। 1, 2, 3 to 4 मिनट प्रेशर देना है। ठीक है, उनका नाम है रक्षण था। रक्षण। इतना जैसे 4 तो मिनिमम होना चाहिए, 4, 5, 6। अगर ये सब तुम्हारा, अगर आपको लगता है कि इसको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बढ़ा सकते हो। अच्छा, अच्छा ही रहता है। बॉडी को बहुत काम ले सकती है। करीब 2-3 दिन में 2 बार तो आपको इनपुट देने ही देने हैं उसमें। तब जाके कुछ आपको लगेगा कि हाँ कुछ इसको लग रहा है बॉडी में। अदरवाइज तो कुछ एक सेशन से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप थोड़ा सा घर पे भी स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे हैंड पे आपको देना है तो आप साइड में आके दो। ऐसे उस तरफ से करो। चलो 10 काउंट में विल फिनिश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
One more. Pressy, pressy. One. अब जब हम ऐसे ही लेटेगी तो सूट ओनली फीट पे देंगे, लेग साइड पे देंगे, टमी और अपर पार्ट। सिर्फ आप रोल कर सकते हैं ऐसे रोल, बॉडी लेकिन प्रेशर प्रेशर यहाँ देंगे। प्रेशर वहीं पे नी के ऊपर ही हाँ, नहीं पे, मतलब लोअर लेग पे। आपकी तरफ दिख रही है। Then count, then finish. Pressy, pressy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, 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 yeah. And rolly. Wow, baby. ठीक है, ये वाला आपको उसको कराना है। और You want to come? हर जगह Come baby. इसको अभी मैं एक्टिविटी लेके आती हूँ इसको। खुल जाए वहीं बैठेगी बेटा। बाहर बाहर कहते बाहर Yes, baby. चलो फिनिश टाइम ये देखो। कम। कहते भैया आई फिनिश Yes. आ जाओ। कम। तो मम्मा वो दे देना मुझे। वो दे देना वो ऊपर वाला। हाँ ये वाला। Sit down. ये है। Doing the activity. Take it. Pull it. Yeah. खींचो, दम लगा के हैशा। Pull. 1, 2, 3 and pull. Plum. 1, 2, 3 and pull. Yes. Pull. Very good.
2 3 and pull. Yes. Wow. Pull. जितना पकड़ना है क्या चलो भाई do it. Wait, finish it. last Last. मम्मा यहाँ से भी तेरा कुत्ते दे दो ना चलो लेट्स मैच स्क्वायर वाव स्क्वायर दिस इज circle match circle well done now match hexagon चलो ये तो छोड़ baby match match yeah circle and hexagon Wow, very good and triangle good so इसी टाइप की ना घर पे भी बना सकते हो अच्छा मैंने खुद से ही बनाई है ये डिफरेंट शेप्स थे हमारे पास सो यू कैन मेक इन एनी कार्ड्रेज शेप कुछ भी शेप्स के साथ आप बना सकते हो है ना सो एक तो सिटिंग एक्टिविटी है ना एक इस टाइप का आप बना सकते हो इट इज वेरी गुड फॉर बायलैटरल वैसे ही आपको जैसे करिए ऐसे कैच एंड थ्रो भी आपको स्टार्ट करना है तो कैच एंड थ्रो आप कैसे करोगे बास्केट उसके सामने रख के जस्ट थ्रो इट इन अ बास्केट अभी ना इसी वे में आप उसको इनिशिएट कराओगे और वैसे ही किक करोगे ओपन ओपन open very good ये सब लुकिंग डाउन फोकस अटेंशन सिस्टम ये सब के लिए भी एक्टिविटी होती है और वो तो है ही फाइन मोटर के लिए तो होती है थैंक यू ओपन baby good किया yes किया very good wow very good किया मैसी में आपको क्या करना है बेसिकली मोर ऑफ ना जैसे मैदा होता है ना आटा मैदा और सूजी ये सब देना है थोड़ा सा पानी डाल के उसके साथ इसको करना है तो जो हर चीज़ को छूना और ये सब है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा कौन सी मेमोरी जब आपके पास वो एक्टिव सैंड मेरे पास है एक्टिव सैंड भी ले सकते हो आप वेरी गुड और हमेशा जब भी आप ये कराओगे लेफ्ट टू राइट कराना सो दैट हमारा रीडिंग राइटिंग सब लेफ्ट टू राइट होता है ठीक है वेरी गुड राइट से लर्निंग टफ नहीं है ना नहीं ये वो है थेरापी ये वेरी गुड टेक इट जैसे अगर आपको रेस्ट कर आप कामिंग डाउन देना शुरू करोगे ये भी कम हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे से दिया वो सब हुआ ना
सो ये भी बच्चे में कामनेस आती है क्योंकि ऑडिटरी और वेस्टिबुलर एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं। कौन सा वाला बोले थे? जैसे लीनियर मूवमेंट जो आपको लेना है ये सब ना, जब 2 बार दोगे ऐसे ही ना घर पे स्विंग और वो होगा, स्विंग पे भी आपको एक्टिविटी कराना है। जैसे स्विंग पे इसको बिठा दिया, बास्केट रख दी, पिक वन बॉल है थ्रोइंग इन अ बास्केट, जो स्विंग भी चल रहा है वो बास्केट में थ्रो भी कर रही है। इस टाइप से आपको उसको एक्टिविटी में ये भी पढ़ा किया। फिनिश करा। ऐसे ही चना या राजमा ये सब आप करवा सकते हो, और ऐसे ही चने राजमा की आप सॉर्टिंग भी करा सकते हो। तो वो नाक में डाल देती है, इसलिए मैंने देखी है। तो वो ले लो, बड़ी बड़ी मैक्रोनी होती है ना, मैक्रोनी और वो फ्राइज जो आते हैं कलरफुल, वो आप ले सकते हो अगर वो अभी मैंने दिया था हाँ। में कान में से देती है, तो वो आप मत दो, बट वैसे वो दे दो। ऐसे आपके कलरफुल बैग्स हैं ना ये सब, जैसे रेड कलर लगाएगी तो रेड ही मैच करती जाए, येलो लगाएंगे ग्रीन है तो ग्रीन ही मैच करती जाए, है ना। वो आपको कराना, और आपको ना इमिटेशन भी कि लेट्स मेक सेम सेम, उसको 2 रख के दो उसके सामने, 2 ग्रीन और रेड, और वो सेम ऐसे ही बनाएंगे, है ना। होता है लुक एंड बुक, ये तुम्हारे जो भी मैं बता रही हूँ प्री राइटिंग स्किल्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आना चाहिए, तो इसी से आपको क्या करना है, इमिटेशन आना चाहिए, लुक एंड बुक, ये भी होता है क्लास कि भाई देख के हमें जैसा बनाना है करना, ठीक है। और थेरापी में भी उसका ट्राइपॉड इंप्रूव होगा, ऐसे ही आपको ट्विजर एक्टिविटी, और जैसे कार्डबोर्ड पे ऐसे ऐसे आप बड़े बड़े नंबर या वो बना लो, ठीक है। उसको शीट पे रख के कलरिंग कराओ, तो इसको बाउंड्री कॉन्सेप्ट आएगा कि मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है, समझ रहे हो। इस टाइप से आपको कराना है। प्रिया ये लो, कम प्रिया, हाँ प्रिया ये लो, कम जा कम प्रिया, वहाँ सुन कम प्रिया, वहाँ बेबी ये देखो प्रिया, वाह पिक करेंगे, ये सब एक्टिविटी बहुत फोकस अटेंशन बढ़ाती है, ठीक है। इस टाइप की एक्टिविटी को भी आप दे रहे हैं, और आप जब भी उसको एक्टिविटी दे दो ट्राई करो कि इसके बिल्कुल आइज के फिक्सेशन बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है। वो आपको करना है, और आप इसको यहाँ से बना के एक छोटा सा प्लेटफॉर्म उस पर भी आप एक्टिविटी करा सकते हो, नहीं तो चेयर टेबल चेयर एक्टिविटी भी आप करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ों के साथ आपको कामिंग इनको बहुत जरूरी है, ठीक है। वो आप जितना अच्छे हो तो उसके बाद उसको फैंटेसिटी की सस्टेनेंस एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी होगी, ठीक है। ये सारे आपको कराने हैं। ऐसे ही अपने कार्डबोर्ड के बड़े बड़े जैसे स्क्वायर या वो सब बना के शीट पर रखवा के इसको कलरिंग भी कराना है, ठीक है। तो उसको कलरिंग का भी कॉन्सेप्ट आए, कुछ मुझे दे दो बेबी लाओ, आई विल हेल्प। ये नहीं वो वाइट आपका सिस्टम वाला, ठीक है ना। अभी उसके लिए थोड़ा ये ट्विज़र आराम से मिल जाता है अमेज़न पे, ये नहीं दिया तो कोई नहीं। अभी ये थोड़ा सा आपको देखना है, वो तो करेगी, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी होगा, चलो किया, हाँ, क्योंकि उसको हर चीज़ नहीं दे सकते, ये हमें तो कोई बात नहीं, हो रही है 5 काउंट में उसको बैठाएंगे, तो चलो फिर से बैठो, ठीक है। चलो 5 काउंट, देन थिया बैठेगी और देखो क्या करेगी थिया, वाह कर रही 1 2 3 4 5, ये लो थिया, थिया कर रही, देख कमजोर है, ऐसा चीज उसको पसंद है, वही नहीं थिया, सी लेट्स डू द कलरिंग, कलरिंग। तो इसको बाउंड्री कॉन्सेप्ट आएगा इससे कि मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है। वाओ चलिए लेट्स डू द कलरिंग, वेरी गुड थिया। ये सारी चीज़ें आपको करानी है, और उसके साथ साथ आपको जो है ना थोड़ा घर पे ना 2 सर्कल बनाना बड़े बड़े, ठीक है। और उसके साथ इसको
गोल गोल सर्कल पे दोनों हैंड से एक साथ डबल सर्कल को बनाना, ऐसे ऐसे प्रेस करेगी दोनों हैंड से, ठीक है। और फिर एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, कलर 2 सर्कल से हाथों से नहीं, बड़े बड़े सर्कल बनाएगी, वेव करेगी बेसिकली, बड़े बड़े बिग बिग सर्कल, पहले क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाला करेगी। उसके साथ साथ आप इसको क्या कराना है, स्टैंड स्क्वाट हो गया, स्टैंड स्क्वाट हो गया, और उसको स्क्वाटिंग पे बिठा के एक्टिविटी कराओ, नीली पे भी बिठा के एक्टिविटी कराओ, तो इसका क्या है बॉडी में एक सस्टेनेंस भी आएगी और एक हमारी हैवी इम्प्रूव है। और उसको किकिंग और हर्डल जैसे अलग अलग आपने स्कूल के क्लाइंब बना के स्कूल के आपको क्लाइंब की एक्टिविटी करानी है। लेट्स पिक रेड बॉल, और वहाँ वो रेड बॉल पूरा हर्डल क्रॉस करके जाइए, फिर रेड बास्केट में डालिए, येलो है तो येलो बास्केट में डालिए, स्टार्ट स्टॉप फिनिश का कॉन्सेप्ट उसको आएगा इससे, है ना। और उसको कैचिंग के लिए आपको स्टार्ट करने का ना, तो जब कैचिंग को तो आप उसको बास्केट में ऐसी किकिंग इनिशिएट कराएंगे, है ना, क्योंकि इस एज में बॉल किकिंग हो गया, कैचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चे को। ये आपको जो चीज़ें हमारे बच्चे के स्टेप में नहीं आ रही उन चीज़ों को बताना, ठीक है। आपको मेन फोकस कामिंग डाउन एंड सिटिंग एक्टिविटी, उस पर थोड़ा सा जो मतलब बहुत देर मुँह के लिए आपको क्या करना है, च्यू ट्यूब लेनी है, च्यू ट्यूब होती है, और नहीं तो च्युइंगम लो, और एक गॉज होता है ना जो पट्टी सफ़ेद कलर की हम बांधते हैं, चौकट लग जाती है बैंडेज वाली जो वाइट होती है, उसमें उसको च्युइंगम को बांध के बांध देना है आपको, और ऐसे बांधना है उसका, वो आपके हाथ में है, उसके माउथ में आपको 10 काउंट इधर से च्यू करे, उधर से च्यू करे, फिर आपने निकाला, फिर से 10 काउंट च्यू करे, 10 काउंट च्यू करे, उससे च्युइंग करवाना है आपको। उसको जितना ज़्यादा च्युइंग एक्टिविटी एक्सरसाइज वो करने लगेगी, उसका च्युइंग भी इम्प्रूव होगा। वो मुंह में लेगी तो तभी तो गॉज में वो लंबी सी पट्टी होगी ना, आपने उसमें नोट बांध के उसको दे दी, और उसका एक एंड आपके पास रहेगा, जब आप चाहो तो उसे निकाल सकते हो। अभी वो इसीलिए किया गया है कि ताकि उसके माउथ में ना जाए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि ऐसे उसके माउथ में जा सकती है तो एक आता है निबलर, निबलर आता है, तो वो डैडी यू कैन टेक। निबलर जो होता है ना बेसिकली वो 9 मंथ के बच्चों के लिए होता है, सो वो ऐसा निप्पल काइंड ऑफ होता है, वो ओपन हो जाता है, तो उसमें वो इसीलिए ही बनाए कि वो फॉलो ना करें, बिकॉज उनका ईटिंग स्टार्टिंग होता है, तो उसमें फ्रूट्स सब कुछ डाल के दे दो और उसे ऐसे बंद कर दो, वो बच्चे च्यू करते हैं, तो उसका जितना भी च्यू का रस होगा सब वो मिल जाता है, बट वो अंदर जाने का डर नहीं होता, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। निबलर बहुत आराम से मिल जाता है, मीज़ का निबलर, मीज़ का होता है निबलर, हाँ, वो आप और इसको दोनों साइड से दिन में 3-4 बार इसको 10, 20 टाइम च्यू करो उसके साथ, ये करा, और इसको जैसे अलग अलग ना थोड़ी हार्ड चीज़ें भी दो खाने के लिए, ठीक है। एडुकी अरे जा तो लते एक बार, फिर उसके बाद आप दूसरी एक्टिविटी करो। रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कराए जा रहे, हर एक एक्टिविटी के बाद आप इसको तो जो भी इसको फेवरेट है वो आप वही 5 काउंट के लिए दे रहे हो, बट देना है, ठीक है, जो भी इसको पसंद है। चलो लेट्स टेक इट, और एक आपको वेटिंग भी स्टार्ट करिए घर पे ना, हमें एक वेटिंग चेयर बनाओ आप, वहाँ पे शी हैज़ टू वेट वट एवर शी वॉन्ट, लेट्स वेट फॉर 10 काउंट देन आई विल गिव यू। थोड़ा वेटिंग सिस्टम उसका वेटिंग का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो वो आप करके थोड़ा इनिशिएट करो, ठीक है। अभी 2 मंथ तक आप करो, उसके बाद आप एक बार हमारे पास आके बताओ कि भाई कितना इम्प्रूवमेंट आया है, तो हम देखते हैं। बट ये अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ना तो 100% इसका पहले से पैटर्न लगना चाहिए, अगर अच्छे से फॉलो होता है तो ये समझो, ठीक है। और कोई क्वेरी है? अच्छा मेरे को मतलब ये अगर सारा ठीक हो जाएगा तो पूरा नॉर्मल बच्चे जैसे बेसिकली क्या होता है कि जब तक मेरी बॉडी सुनने के लिए नहीं है रेडी तो मैं क्या सीखूँगी, तो हमारा जो मेन है पहले वो हर बच्चे की अपनी जर्नी है, हर बच्चे की, क्योंकि ऑटिज्म का अगर आप ग्राफ भी देखोगे किसी का कुछ कहीं पे बहुत हाई लेवल पे, कोई किसी डेवलपमेंट में कम है, तो किसी का भी एक सा नहीं है, तो ये कितना बच्चा ले पा रहा है, परसीव कर पा रहा है, भाई वो लेने लगेगी ये चीज़ों को अच्छे से, जब तक तेरी अटेंशन फोकस बढ़ेगा तो नो डाउट अच्छे से लेगी चीज़ों को, समझेगी। अब वो कितना समझती है, कितना ज़्यादा जल्दी अच्छा समझती है, कितना जल्दी समझती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि बच्चा, हर बच्चे की अपनी, जब हमारे ऑरेंज क्लास और यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती हैं,
क्या होता है कि उसमें हमारे बच्चे होते हैं, अभी हम शुरू जैसे करते हैं बेसिक से, अब वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि अब कुछ बच्चे जल्दी लेते हैं, कुछ बच्चे बाद में थोड़ा टाइम लगता है, बस एक तरीका बदल जाता है सिखाने का। वो हमें देखना है कि अगर हम सही राइट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो समझें, चीज़ों को समझें, वो है, क्योंकि वही स्पेशल एजुकेशन का मतलब ही वही है। बिकॉज स्पेशल आइडिया स्पेशल एजुकेशन अगर हम उसको दे के सिखाना, तो उस चीज़ को और भी वे में हम सिखाएं, वेरिएशन में सिखाएं, और भी बिल्कुल बेसिक से सिखाएं, वो चीज़ होगी। ठीक है, तो ये सारा आपको करना है। और च्युइंग के लिए जैसे अलग अलग च्यू टॉफी आती है, एक सारपंक आता है, वो च्युइंगम जैसा होता है, ठीक है, तो वो जैसे वो थोड़ी देर च्यू करे और वो बिल्कुल माउथ में घुल जाता है, सारपंक होता है, सारपंक कहते हैं उसको, सारपंक, सारपंक। हाँ, तो वो भी इसको दो, उससे भी च्यू इम्प्रूव होती है। मैं देखती हूँ एक चुपा चुप होता है जैसे एक साथ, और इसको ना थोड़ा सा सौंफ भी दिया करो, सौंफ होता है ना, सौंफ करने के लिए ग्रीन वाला सौंफ नहीं होता वो, जैसे ये होता है साथ। इसका फोटो ले लो, ये आपको मिल जाएगा, ये लो देखिए, ये बहुत देर तक ना गम में चिपका रहता है, तो बच्चा लग ही रहता है उसमें ना थोड़ा, और ये और एक्टिव सैंड ले लो, नहीं तो मैदा और आटा। एक्टिव सैंड आप कहीं भी बोलोगे ना, जैसे सैंड जैसा होता है वो ब्लू, वो शायद मेरा वहाँ गया हुआ है उसके पास में, तो वो ऐसा होता है, सैंड होता है बस एक्टिव सैंड, उसको आप वो एक्टिव सैंड के हो गए ना, वो दे देगा एक्टिव सैंड, एक्टिव सैंड दे दो, और ये किए आप साथ इस टाइप का, ऐसे ऐसे ना थोड़ा चीज़ क्रिस्पी चीज़ होती है ना, जैसे थोड़ा सा आप क्या दे सकते हो इसको, जैसे मखाना हो गया, चना नहीं होता काला चना, ब्लैक चने को थोड़ा रोस्ट कर लो तवे पे, है ना, हल्का सा भिगो के रोस्ट कर लो, तो उसमें क्या होगा कि क्रिस्पीनेस बहुत होती है, तो क्रिस्पी होती हार्ड चीज़ें इसमें च्यू करना पड़े उससे ज़्यादा, वैसी हो तो उसकी च्यू हो। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मतलब अगर हम लोग दाल चावल एक साथ मिक्स करके देते हैं, दाल चावल तो वो कभी भी परेशान होती है, तो जैसे आपकी जैसे जैसे च्यूइंग बढ़ेगी उसकी, जैसे आप उसको सौंफ वॉफ देना शुरू करोगे, तो सौंफ भी कितनी हार्ड होती है, तो वो च्यू करना उसे शुरू करेगी, तो वो क्या होता है कि सोलो करने में कभी कभी मिक्स है, क्योंकि दाल ऐसी पी रही हूँ मैं और चावल ऐसी पी रही हूँ, तो थोड़ा अलग होता है, दाल चावल को मिक्स करके कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन है ना कि उसको मे बी टेक्सचर उतना नहीं अच्छा लग रहा सोलो करने में, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती तो फिर वो चावल और फिश भी ना खाती। हाँ, क्योंकि कल हम लोग गुरुद्वारे गए, हाँ, तो लंगर है वहाँ का दाल से वो रोटी से ऐसे भिगो करके सिर्फ दाल पानी लिया, ऐसे यूजुअली खा लेते हैं रोटी मतलब नो मुखर दे दिए, मुखर दे दिए, रोटी और ड्राई ड्राई चीज़ें खाती है, जो मिक्स ज़्यादा हो जाता है वो नहीं खाती, तो आपने खिचड़ी से स्टार्ट करो इसको बनाना, पतला नहीं होता, तो फिर सिर्फ दाल चावल ही खा रही और कुछ खा रही है, तो कोई इतना बड़ी वो नहीं है, ऐसा होता है कि हर चीज़ ही नहीं खा रही है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे हर किसी का एक वे होता है, मैं भी हर चीज़ नहीं खाती, आप भी हर सब्जी या हर चीज़ नहीं खाते होंगे, और आप भी नहीं खाते होंगे, उसको टेस्ट नहीं भाता होगा मुझे सर, भी अच्छा नहीं लगता होगा उसको ज़्यादा कि भाई दाल राइस, तो बट आप ये कर सकते हो कि ना अभी क्या करो, दाल ज़्यादा रखो, राइस बहुत थोड़े थोड़ा कम राइस और दाल ज़्यादा, कि वो थोड़ा सूपी सा हो जाए, तो धीरे धीरे आप राइस की वो क्वान्टिटी बढ़ाओ, तो फिर इसको यूज़फुल लगेगा खाने में। ठीक है, ये सारा आपको करना है, फिर 2 मंथ के बाद हम मिलेंगे, ठीक है, ओके, बाय इसमें, बाय बेबी, बाय बोल 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 बाय बाय बोल बाय, अच्छा सापन ये चाहिए दे दो, अच्छा मोरम दीजिए सर, मोरम दिया क्या, अच्छा मोरम दिया खिचड़ी, मोरम दिया मोरम दिया ये लो आओ, थैंक यू बाय दिया, मोरम दिया yes बोली तो उसका एक फ्रेंड है, अच्छा बोली बोली, और ये बहुत
अच्छी बात है कि जैसे कनेक्ट होती है, अभी लिसनिंग भी है कि हाँ। अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करती है, तो हमें इन चीज़ों पे और इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है इनको, है ना। तो जैसे सस्टेनेंस बढ़ेगी, उसकी बॉडी में कामनेस बढ़ेगी, अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ेगी, लिसनिंग इम्प्रूव होगी, सो और भी इंस्ट्रक्शन पे ही आएगी। बट कामिंगनेस का आपको बहुत करना है, ठीक है। इसको अभी क्योंकि अभी एज भी ऐसी है कि हम काम करें उसके साथ, ठीक है, ओके।